हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये बेसिकली देर रात की भावनाएं हैं उनकी। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा यानी कि स्त्री पुरुष पे फोकस करने की जगह एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। 2 डेक्स का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, एक्चुअली 3 शायद, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की लेट नाइट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड बेसिकली कंसिडर कर सकते हो। I hide who I am, who I really am for you. Sometimes I stay awake thinking about you. आपके पार्टनर को रातों को नींद नहीं आती भाई, अचानक से नींद खुल जाती है, अचानक से आंखें खुल जाती हैं और कहीं ना कहीं ये आपको मिस करने लगते हैं। ये आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, कर रही हैं या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं ये व्यक्ति, ये आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ये आपको कभी सच्चाई बता ही नहीं पाए, इन्होंने कभी आपको बताया नहीं कि आपके लिए कैसा फील करते हैं। शायद कभी आई लव यू बोल नहीं पाए, या शायद बोला लेकिन दिखा नहीं पाए, अपनी फीलिंग्स कभी नहीं शो कर पाई है। इनको कई कई बार आपके बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आती या देर रात में आंख खुल जाती है। इन्हें लगता है इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ गलत कहा या बोला जो इनको आपको नहीं बोलना चाहिए था। कुछ ऐसे शब्द थे जो उन्होंने नहीं करने चाहिए थे, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। कुछ अपने वर्ड्स को लेकर में भी बहुत गाली गलौज की या बहुत गंदी बातें करी या कुछ ऐसा बोल दिया जो इनको नहीं बोलना चाहिए, जिसका इनको अब दुख हो रहा है। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सट्रीम हो गया, इन्होंने अपने आप को खो दिया। आपको खोने के बाद इन्होंने अपने आप को खो दिया। हाँ, इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप इनके लिए कितने कीमती थे, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, आप जैसे इंसान को डिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्वीट हो, आप बहुत ज्यादा काइंड हो, आप बहुत ज्यादा नर्चरिंग हो, आप बहुत ज्यादा लवेबल हो, बहुत ज्यादा इनकी केयर करते हो। बट ये ऐसे नहीं है। इन्हें लगता है कि ये आपको वैल्यू नहीं कर पाते, ये आपको वो नहीं दे पाते जो आप डिजर्व करते हो। कई बार ये आपको हर्ट करते हैं, इन्हें ये बात का अंदाजा है। फाइटिंग फॉर यू वॉट यू लव। बग अबू, ओके। रनिंग अवे, लव स्टोरी। यार आप लोगों का ना कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इस कनेक्शन में मुझे धोखा दिखाई दे रहा है। आपने बहुत ज्यादा धोखा देखा है इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। आपने बहुत धोखा देखा है इस कनेक्शन में। आप अब कहीं ना कहीं हर्ट हो चुके हैं बहुत ज्यादा। आप इनकी यादों को दिमाग से निकालने में लगे हुए हैं, आप इनको भूलने में लगे हुए हैं। यू आर ट्राइंग वे टू हार्ड। आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इनको भूलने की, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इनको भूलने की, लगे हुए हैं आप बहुत ज्यादा। किस तरीके से भूल जाए। आपको लगता है ये इंसान कभी सही थे ही नहीं आपके साथ, कभी नहीं। आप बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से एक एक करके निकालते चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक करके आपने बहुत लोगों को निकालना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। आप अकेले रहना चाहते हो, आप ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटरटेन करने से आप हमेशा हर्ट हुए हो। आपके पार्टनर को लगता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया जो इनको आपके साथ नहीं करना चाहिए था। ये आपके लिए लड़ सकते थे या एफर्ट डाल सकते थे या डाल सकती थी, ये किसी इंसान को आपके लिए बोल सकते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। इनको लग रहा है कि उस वक्त ये चुप रह गए या ओवर रिएक्ट कर गए, जो गलती हो गई। अब इनको हर्ट भी बहुत हो रहा है इस चीज का। आप इनके ड्रीम्स में बहुत ज्यादा हो, आप इनके ड्रीम्स में बहुत ज्यादा हो। ये आपसे चाहे जितना दूर भागे, आपसे ये प्यार बहुत करते हैं। आपका कनेक्शन भूल पाना डिफिकल्ट है, और कहीं ना कहीं रास्ते में ऐसे टकरा जाना चाहते हैं आपको। ऐसा नहीं चाहते कि खुद होकर आए। इन्हें लगता है कि एकदम वो गाना याद आ रहा है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो कहीं ना कहीं अचानक से मुलाकात हो जाए, लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया है,
लिटरली दिख रहा है। और आप अब उनसे चिढ़ रहे हैं, या तो चिढ़ रहे हैं या तो आप उन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप उनके आसपास के सारे निशान निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इतना पेन झेल चुके हैं अपनी जिंदगी में कि अब आप इनको भूलने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप हर तरीके की इनकी आसपास की चीजें, मे बी आप शायद इनके फोटोज डिलीट कर रहे हैं, मे बी आप इनके कुछ कॉल्स डिलीट कर रहे हैं, कॉल्स वगैरह जो आए थे गए थे, या मे बी फोटोज के अलावा वीडियोज वगैरह डिलीट कर रहे हो। कुछ है जो आप इनके सब डिलीट करते चले जा रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि आप इनको अभी याद करो। आप हर्ट हो, बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो सकता है ये आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। वैसे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि रिजोनेट करे, पर हो सकता है आपकी रीडिंग नहीं है। बट आप निकाल रहे हो, एक एक करके बहुत लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो। ये अकेले एक मात्रा नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताया मेरे व्यूअर्स के बारे में। और आपके पार्टनर लेट नाइट आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज्यादा लेट नाइट, और स्पेशली कई बार सोते नहीं है। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। हाँ, आपको एक बात बहुत हर्ट कर रही है एक्चुअली, पता है। और वो ये है कि आपको लग रहा है कि एक इंसान इतना टाइम तक आपसे दूर रहकर अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता है, लाइक जी कैसे सकते हैं। इन्हें इन्हें हर्ट क्यों नहीं होता, इन्हें कभी याद क्यों नहीं आती, इन्हें कभी वो पेन क्यों नहीं फील होता जैसे जो आप महसूस कर पाते हो। आप इनको इतना मिस करते हो, इतना प्यार करते हो, आप इनके बारे में इतना सोचते हो। कैसे इस इंसान को ध्यान नहीं है आपके बारे में, कैसे ये इंसान आपको मिस नहीं करते। कोई इंसान आपको इतना आसानी से कैसे भूल सकता है। और शायद आपने कोई स्टेटस या डीपी वगैरह इनका देखा था जिससे आप बहुत हर्ट हुए। आपको लग रहा है कि यार ये तो खुश हैं, ये तो हैप्पी हैं, और आप इस पूरे प्रोसेस में पेन से क्यों गुजरे। लाइक होता ना कि वाई मी, मेरे साथ क्यों गलत हुआ, मैंने किसका क्या बुरा किया था, मैंने तो प्यार किया था, फिर इस इंसान ने मुझे इतनी चोट क्यों पहुंचाई। माई लाइफ इज नॉट एज टूगेदर एज इट सीम। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में आपने अपने आप को खोया है, आप अपने आप को ही भूल गए। फुल ऑफ लाइफ थे, फुल ऑफ लाइफ, मोटिवेशन इंस्पिरेशन की कोई कमी नहीं थी, हंस के बहुत ज्यादा बोल जाना, मस्ती करना, फुल ऑफ लाइफ थे आप। और पिछले कुछ टाइम से, मतलब पिछले लंबे समय से इस सारे प्रोसेस में आपने अपने आप को कहीं पीछे छोड़ा है आपने। एक होता ना कि अब उतना हंसने का मन नहीं करता, अब उतना वैसे एक्साइटेड होने का मन नहीं करता, अब वैसी वाली फीलिंग नहीं आती, चलो ये कर ले वो कर ले, एक्साइटमेंट नहीं है अब आपके अंदर। और आप चाहते थे इनके साथ सब चीजें ठीक हो जाए, लेकिन अब आप जब इनको देख रहे हैं कि इन्होंने इतना समय लगा लिया, और ये इनके डीपी या कोई स्टेटस वगैरह कोई एक्टिविटी आपके सामने आई है, या मे बी सम टैरो रीडिंग, या मे बी किसी टैरो रीडर ने आपके लिए रीड किया हो जिससे आपको हर्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाउ कम, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये इंसान क्यों खुश है मेरे बिना। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप अभी भी इनको भूले तो नहीं है, आप ट्राई कर रहे हैं भूलने की, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं इनको भूलने की। यस, आप इनको भूलना भूलना बंद नहीं कर पाते। आप चाहे जो हो जाए, आप भूलना बंद नहीं कर पाते। नो मैटर व्हाट, आप इनको भूल नहीं पाते। लव इज एवरीथिंग फॉर यू। आपके लिए प्यार का मोल बहुत बड़ा है, बट आपको लग रहा है कि जिनसे आपने प्यार किया वो कभी आपके प्यार की कदर समझ ही नहीं पाए। बॉटम ऑफ द डेक में आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। जब आपने किसी और के साथ उन्हें खुश देखा, या देखा कि ये तो कहीं आगे बढ़ गए, वहां आप बहुत हर्ट हुए, बहुत ज्यादा। वहां आपको लग रहा है कि ठीक है, गुड, अच्छी बात है, खुश रहो। मे भी शायद मन से नहीं चाहते कि खुश हो, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेन है आपके अंदर, एक पेन, अजीब सा पेन, सीने में इतना अजीब सा दर्द है आपके, जो दर्द आप बयां भी नहीं कर सकते। यूनिवर्स मुझे बताएं। अच्छा, दूसरा डेक निकालते हो, वेट। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। पेशेंस रखो, यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, आएंगे वापस। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई करो थोड़ा सा, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाओ, इतना वीक मत करो। सी, इन्होंने जो आपके साथ किया, ये इनको भी फेस करना पड़ेगा।
या करना, लाइक कहीं ना कहीं इनके अंदर वो एनर्जी आएगी जो कोई और इनके साथ कुछ कर बैठेगा। आपको यूनिवर्स पे बिलीव करना होगा, यूनिवर्स आपके साथ अनफेयर नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। नियर फ्यूचर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि चांसेस है आपके आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन हो जाए, बट मुझे लग नहीं रहा है कि आप इतना इंटरेस्टेड हो अब इनको देखने में, क्योंकि आप इनसे बहुत चिढ़े हुए हो, आप इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, आप इनसे नफरत करते हो या करने की कोशिश कर रहे हो मे बी। जेमिनी राशि, तुला राशि, एक्वेरियस राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, मेष राशि ज्यादा स्ट्रांगली मिली है। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 18 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्लीज। आपके पार्टनर आपको लव देना चाहते हैं, अब उनको लगता है कि आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनका सब कुछ हो, वो आपके बिना नहीं आगे बढ़ना चाहते या नहीं आगे बढ़ना चाहती, वो आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। वृषभ राशि, क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप मूड में हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ खास मूड में नहीं हो इनको एक्सेप्ट करने के, क्योंकि आप बहुत ऑलरेडी हर्ट हो चुके हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी मदर इन लॉ की तरफ से प्रॉब्लम्स आई है, आपकी मदर इन लॉ जो थी उनकी तरफ से आपको डैमेज फेस करना पड़ा, जिसके वजह से आप बहुत अपसेट हो और अब आप इनको बार बार मौका नहीं देना चाहते हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि जो इन्होंने डिसीजन लिया उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, और अब आपको लग रहा है कि मैं क्यों सोचूं इस इंसान के बारे में। यू आर इन पेन, आप बहुत ज्यादा पेन में हो, आप बहुत तकलीफ में हो, पर ठीक है, समय के साथ सब चीजें ठीक हो जाती हैं, एक समय के बाद सब हील हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए हो रहा है ये तकलीफ, ये थोड़े टाइम के लिए पेन है, अपने आप को हील करने की, अपने आप को बिजी करने की कोशिश करो। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मुझे कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।